जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी खबर कि आरटीओ वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर मोहर, कर्मचारी व पेंशन हो गए मालामाल। इसके ऊपर देख लेते हैं कि आरटीओ पे कमीशन के साथ फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर लगी मोहर, वेतन व पेंशन में संशोधन। केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी भी प्रस्ताव के विचाराधीन न होने की बात कहने के बावजूद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा को पूरा विश्वास है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने NDTV प्रॉफिट को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मुझे विश्वास है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होगी। अगर कोई देरी होती है तो मुझे यकीन है कि सरकार कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करेगी। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा राष्ट्रीय परिषद युग्म परामर्श तंत्र के स्टाफ साइट के सचिव भी हैं, जो केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद का एक आधिकारिक मंच है। उनके इस विश्वास का आधार NCJCM द्वारा केंद्रीय कैबिनेट सचिव को लिखा गया वह पत्र है जिसमें उन्होंने आठवें वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया था। सरकार के आश्वासन पर भरोसा। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और उनके उत्तराधिकारी टीवी सोमनाथन से मुलाकात कर वेतन आयोग के गठन में और देरी न करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट सचिव ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि जुलाई में संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि आठवें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी ने लोकसभा में 22 जुलाई को एक लिखित जवाब में बताया था कि जून 2024 में आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए 2 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना का उदाहरण। मिश्रा ने सरकार की नीति के बदलाव का उदाहरण देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पहले पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। इसी तरह आठवें वेतन आयोग की मांग पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। फिटमेंट फैक्टर की मांग। मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारी फोरम उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग करेगा। सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन 18,000 तक बढ़ गया था। मिश्रा ने कहा, जब हम आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हम पिछली बार की तुलना में उच्च गुणांक की मांग करेंगे। वेतन संशोधन की आवश्यकता। मिश्रा ने के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता DA मूल वेतन के 50% से अधिक हो जाता है, वेतन संशोधन किया जाना चाहिए। मार्च में केंद्र सरकार ने DA को 4% बढ़ाकर 50% कर दिया था, जिससे कर्मचारियों का वेतन संशोधन के योग्य हो गया। निष्कर्ष में अब देख लेते हैं इनका निष्कर्ष क्या निकला पूरी खबर का। तो भले ही सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की किसी योजना से इनकार नहीं किया, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा को विश्वास है कि कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2026 से बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना होगा, जैसे कि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के मामले में किया था। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। तो एक खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।